हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त निहासी। आप देख रहे हैं क्रिएटर सर्च। तो हाजिर हूँ आज की छोटी छोटी सी टिप लेकर के। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएंगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं 1 2 3 4 5 नहीं लेकर के आई हूँ 15 अमेजिंग से किचन टिप्स, जो आपके बहुत सारे काम सरल बनाएंगे, आपके टाइम को सेव करेंगे, आपके पैसे को सेव करेंगे। तो आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल सी सारी टिप्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट टिप को। फर्स्ट टिप में मैं लेकर के आई हूँ कच्चा दूध। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग जैसे ऑफिस जा रहे हैं, दूध वाला आया, दूध दे करके चला गया, हमने उठा के फ्रिज में रख दिया। गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइट की, चाहे वो सिटी हो, गांव हो या कोई हो, कहीं पर हुई हो, लाइट जरूर जाती है। अब लाइट चली गई, फ्रिज बंद हो गया, तो दूध खराब होने के चांसेस बढ़ गए। अब यहाँ पर आपको लेना है इलायची, हरी वाली इलायची ले लीजिए 2 से 3, और इस तरीके से डाल करके दूध में मिक्स कर दीजिए। अब आप दूध को रख दीजिए, चाहे आप बाहर ही दूध रख दीजिए खुला, कोई टेंशन नहीं है। जब आप शाम को ऑफिस से लौट करके आओगे तो आप जैसे दूध को रख गए थे वैसे ही रखे रहेंगे, ना ये ख़राब होगा ना इसमें बैड स्मेल आएगी। तो ये बहुत ही बढ़िया सी टिप है, मेरी आजमाई हुई है। जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ और लाइट नहीं रहती है, मैं फ्रिज को बंद करके आती हूँ या फिर मैं दूध को बाहर निकाल कर रख कर चली जाती हूँ और इस तरीके से यूज करती हूँ। है ना कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये आटा बच गया, अक्सर हम लोग रोटी बनाते हैं, आटा बच जाता है, हम इसको ढक करके इसको उठा के फ्रिज में रख देते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ लाइट नहीं आ रही है तो आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही ख़राब हो जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप आटे को रोक नहीं सकते हैं 3 से 4 घंटे के बीच में। तो बस आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा पानी। अगर आपके पास में फ्रिज नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल पानी जो होता है बस निकालिए और उसमें नमक डाल दीजिए। 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला, इसमें मिक्स कर दीजिए। ज़रूरी नहीं कि पूरा मिल जाए, बस इस तरीके से हल्का सा मिला देना है। अब आटे को बीचों बीच में रख दीजिए, पानी में ढक दीजिए। आप 5 से 6 घंटे के लिए निश्चिंत है, आपका आटा खराब नहीं होगा। आप इसको बस ऐसे खुले में ही रख दीजिए, ढक दीजिए, बस जाइए काम करिए। आप जब वापस लौट कर आएंगे तो आपका आटा जैसे आपने रखा वैसा ही आपको मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इसमें आटा खराब कैसे नहीं होगा। तो जो नमक होता है ना, नमक जो पानी है, पानी में ठंडक बनाए रखता है, नमी बनाए रखता है, जिसकी वजह से पानी गर्म नहीं होता। और जब पानी गर्म नहीं होगा तो आपने जो बर्तन रखा है वो बर्तन भी ठंडा रहेगा, मतलब आपका आटा जो है वो ठंडा रहेगा। तो इस तरीके से हम इसको आराम से रख पाएंगे, खराब नहीं होगा, ये फूलेगा नहीं। तो है ना कमाल का आइडिया। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये भी हमारा गर्मी से रिलेटेड, क्योंकि गर्मी में हम एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम से जूझते हैं, वो है डस्टबिन में बदबू से। हम लोग कुछ भी इसमें सब्जी वगैरह डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं तो इसमें बदबू आने लगती है। पहली बात तो गार्बेज बैग लगाने का मेरा तरीका देख लीजिए, मैं किस तरीके से लगाती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हैं ना, तो आपका गार्बेज बैग जब आप कुछ भी इसमें कूड़ा डालेंगी तो बिल्कुल से गिरेगा नहीं। जो अक्सर होता है खुल जाता है, नीचे गिर जाता है, और हम लोग जो भी चीज़ डालते हैं वो डस्टबिन में डायरेक्ट जाता है। अब हम क्या करते हैं, बदबू से बचने के लिए एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरीके से, ये जो सोप होता है ना, सोप जब भी आप इस्तेमाल करें तो ये क्या होता है, हम लोग रैपर को डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन अब इसको मत फेंकिएगा। इसको अंदर फेंकने के बजाय आप गार्बेज बैग के अंदर, मतलब डस्टबिन के अंदर नीचे डाल दीजिए। इससे भीनी भीनी सी खुशबू आती रहेगी और जो बैड स्मेल आती थी वो रिमूव हो जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो जब आप गार्बेज बैग बदलेंगी तो आप फिर से रैपर को उठाइए और फिर से यूज कर लीजिए। कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम लोग अक्सर थोड़े बहुत बिस्किट जो है निकाल करके कुछ इस तरीके के कंटेनर में रख देते हैं, जिससे बच्चे खाना चाहे तो खा सकते हैं, या कोई हमारा गेस्ट आ जाए तो हम इस तरीके से उसको सर्व कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, आप थोड़े दिन बाद देखेंगे इसमें जो है हल्की सी नमी आ जाती है और हमारे बिस्किट खराब हो जाते हैं। तो जब आप बिस्किट को कंटेनर में डाल रहे हैं तो थोड़ी सी हरी इलायची ले लीजिए और इसको इसमें डाल दीजिए। अब आप कंटेनर को बंद कर दीजिए, आप देखेंगे इसमें कोई भी नमी नहीं आएगी, एकदम से क्रंची आपके बिस्किट रखे रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। गर्मी में ये बहुत ही कमाल की टिप है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अक्सर हम महिलाएं सिंदूर लगाती हैं गर्मी में, तो कुछ इस तरीके से लगाती। पहली बात तो सिंदूर सही से लगता नहीं है,
और लग भी जाता है तो थोड़ी देर बाद ये झड़ जाता है या फिर पसीने में ये बह जाता है। तो हम ऐसे किस तरीके से लगाएं इसको जिससे हमारा सिंदूर जो है बिल्कुल लगा रहे परमानेंट, मैं जब तक ना चाहूँ तब तक वो साफ़ ना हो। तो इसको आपको लेना है थोड़ी सी वैसलीन और अपनी मांग में इस तरीके से लगा देना है जहाँ पर आप सिंदूर लगाना चाहते हैं वहाँ पर, और उसके बाद में अब आप सिंदूर को लगा दीजिए। देखिए ये कितना बढ़िया तरीके से लगा है, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब एक बार अगर इस पर पानी भी पड़ जाता है ना तब भी आपका सिंदूर यहाँ से बिल्कुल निकलेगा नहीं। देखिए मैं यहाँ पे झाड़ के दिखा रही हूँ फिर भी ये नहीं निकल रहा है। बहुत ही कमाल की टिप है, इसको आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। आज के बाद में आपका जो सिंदूर माथे पे बह करके आता है ना कभी नहीं आएगा, जहाँ आपने लगाया वहीं फिक्स रहेगा। कैसी लगी मेरी टिप कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमने यहाँ चम्मच में ले लिया है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा है आपके पास तो बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर कोलगेट ले रही हूँ और इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक रेमेडी बन करके रेडी हो गया है। इसको आप कहाँ पर यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे ये आगे दिखाऊंगी। पहले मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँ। तो हमारे जो नेल्स होते हैं ना अक्सर ये पीले पड़ जाते हैं, गंदे गंदे से हो जाते हैं, खासकर कॉर्नर के पास में, क्योंकि हम लोग बर्तन धुलते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, सब्जियां काटते हैं, मसाले यूज करते हैं तो वो बिल्कुल गंदे गंदे से डल लगते हैं। तो बस नेल्स पर इस तरीके से इस रेमेडी को अच्छी तरीके से लगा दीजिए जैसे मैं लगा रही हूँ। इससे आप देखेंगे जो पीलापन था वो भी चला जाएगा। आपके नेल्स जो है ना अगर टूट रहे हैं ना तब भी ये बहुत फ़ायदा करता है, आपका नेल्स टूटना बंद हो जाएगा। अगर आप बड़े नेल्स लगा रखने के शौकीन हैं तो ये रेमेडी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो बस इस तरीके से अपने नेल्स पर पूरे में लगा दीजिए। ये सोच लीजिए कि जैसे आप कोई चीज़ लगाते ना बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा थिक सा आपको लगाना है, जैसे मैंने लगाया है बिल्कुल ऐसे ही। अब ये लग गया। अब आपको हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे रब करना है जिससे जो भी दाग धब्बे होंगे, जो कॉर्नर पर कट जैसा लग जाता है, हार्ड हो जाती है स्किन, वो सारी चीज़ें इससे रिमूव हो जाएंगी और आपके नेल्स एकदम पिंक पिंक चमकने लगेंगे, एकदम साफ हो जाएंगे। तो इसको आप आजमा करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की रेमेडी है। अक्सर मैं इसको ऐसे ही यूज करती हूँ और रब करने के बाद में इसको छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। अब चलिए 5 मिनट बाद मैं इसको धुलकर आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। देख करके आप चौंक जाएंगे। तो 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं मेरे वही नेल्स से जो गंदे गंदे से पिंक पिंक से कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। एक पैसा नहीं खर्च किया घर की बेकार सी चीज़ों से, जो हम लोग सोचते हैं कि क्या पड़ी है इधर उधर रखिए, उसी से हमने अपने नेल्स को इस तरीके से चमका लिए। उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी यूजफुल टिप रही होगी। पसंद आए हो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोग क्या करते हैं अक्सर रोटी बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से, अगर आपका लकड़ी का चकला है ना तो उस पर चिपक जाता है आटा। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम रोटियां आसानी से बना पाएँ। और जब ये आटा चिपक जाता है तो रोटियां बार बार चिपकती रहती हैं और रोटी बनाना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर लेना आपको थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से रब कर दीजिए। रब करने के बाद में जब आप रोटी बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपकी जो रोटी अभी पहले चिपक रही थी, और देखिए मैंने यहाँ पे लगाया और उसके बाद में पोंछ दिया। ऐसा नहीं कि ऑयल इसमें लगा रहेगा, सारा अच्छी तरीके से एक टिश्यू पेपर उठाइए पोंछ दीजिए। चलिए अब आपको रोटी बना करके भी दिखा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारी रोटी बहुत ज़्यादा चिपक रही थी और उसमें आटा लग रहा था। अब देखिए कितनी पतली रोटी मैंने बनाई, देख सकते हैं। और फटाफट से देखिए एक भी जरा सा नहीं चिपका ना। फिर से आपको देखिए, फिर से मैं आपको दिखा दे रही हूँ जिससे आपको यकीन हो जाए। देखिए है बिल्कुल नहीं चिपक रहा है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाती है। और देखिए बेलन में चिपक रही है लेकिन आपके चकले में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। तो बहुत ही कमाल की टिप है, इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हम सभी लोग अक्सर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को कट करने के लिए, लेकिन अगर आपकी चॉपिंग बोर्ड लकड़ी का है या प्लास्टिक का है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस तरीके से, जब हम किसी चीज़ को कट करते हैं
तो ये खिसकती है। अब इससे क्या होता है, हमारे लिए हादसा बनने का एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। अक्सर हम लोगों के हाथ में कट लग जाता है। तो हम क्या करें, यहाँ पर आपको लेना है कोई भी अपना किचन टॉल, जो गंदा हो उसको उस तरीके से रख लीजिए और उसके बाद में आप कट करिए। आप देखेंगे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, आपका चॉपिंग बोर्ड जो है बिल्कुल सरकेगा नहीं। और दूसरा फ़ायदा होगा कि आप जो भी चीज़ कट करेंगे ना, उसका जो भी छिलका होगा, कूड़ा होगा आसपास का, मतलब कुछ भी निकलेगा। जैसे हमने मिर्ची कट की तो मिर्ची का जो डंठल होगा हम यहाँ पर डाल देंगे, या फिर हमने प्याज कट की तो प्याज का जो बीच वाला हिस्सा है हम यहाँ पर डाल देंगे और फिर इसको उठाएंगे ऐसे और उठा करके डस्टबिन में डाल देंगे। तो हमें हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा जो सरफेस है वो साफ़ सुथरा रहेगा। तो है ना कमाल का आइडिया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आज मेरे पास ये 3 जोड़ी जूते इकट्ठे हैं धुलने के लिए। अक्सर जब ये धुलने का नाम आता है ना, तो हमारा सिर दर्द होने लगता है, क्योंकि हमें इसको लेकर के घंटों रगड़ना पड़ेगा, फिर इसको धुलना पड़ेगा, इसका साबुन निकालना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं ये साफ़ होगा। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल सा तरीका बताती हूँ कि इसको हम कैसे धुल सकते हैं फटाफट से 2 मिनट बिना हाथ लगाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका तरीका। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक बैग, इस तरीके का बैग ले लीजिए, जो कपड़े वाला, हल्के कपड़े वाला होता है वो। अक्सर ये हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो ये हमको मिल जाता है, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं एक बड़ा सा बैग। तो देखिए हम यहाँ पर 2 जोड़ी डाल रहे हैं, 2 जोड़ी ही धुलेंगे, उसको बाद में धुलेंगे क्योंकि वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। अब हमने इसमें लगा दिया नॉट और अब हम चलेंगे ले करके इसको अपने वॉशिंग मशीन की तरफ। तो बस इसको हमने यहाँ पर डाल दिया, बंद कर दिया, मशीन चला देंगे और हमारा ये जो शूज़ है आसानी से धुल जाएगा, क्योंकि अक्सर मशीन में हम यही डरते हैं कि ख़राब ना हो। तो बैग में डाल करके आप मशीन में बहुत ही आसानी से धुल लेंगे, ये बिल्कुल से शूज़ ख़राब नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप में हमने यहाँ पर गर्मियों से ही रिलेटेड ये भी प्रॉब्लम ली है कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो गर्मियों में सबसे बुरा हाल जो होता है वो होता है हमारे ग्लास का। अक्सर हम कितना भी क्लीन करके बर्तन जाएं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि हमारे सिंक में तमाम सारे ग्लास इकट्ठा हो गया है। तो बार बार हम बर्तन धुलते रहते, क्योंकि किसी का मन नहीं करता गर्मी में कुछ काम करने का, यही मन करता है कि चुपचाप बैठे रहो। तो यहाँ पर आपको जितने आपके घर में सदस्य उतने ग्लास ले लीजिए, एक नेल पेंट उठाइए और उस पर इस तरीके से नाम लिख दीजिए जो जिस जिस व्यक्ति के लिए आप ग्लास निकाले हैं। तो देखिए जैसे ये एम लिख दिया, मॉम का हो गया, यहाँ पर आप डैड का लिख दीजिए, जो बच्चे का नाम है उस नाम को ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया एम लिख दिया तो हमारे बेटे का नाम है। इसी तरीके से मैं अपने चारों उसमें नाम लिख दे रही हूँ। अब इससे क्या होगा ना कि इसको पहले हम सुखाएंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी सारी बात को कि इसको कैसे हम यूज करेंगे, तभी बच्चे उठा करके इसमें से पानी पिएंगे, नहीं तो वो आपको ये बर्तन छोड़ देंगे और दूसरे गिलास निकाल लेंगे। तो इसको देखिए हम पहले सूख जाने देंगे, जब ये सूख जाएगा उसके बाद में हमें इसे रखना कैसे है जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों कि यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। तो जो नाम लिखा हुआ ग्लास है कुछ इस तरीके से एक ट्रे में रख करके वहाँ पर रख दीजिए, जहाँ पर आपकी, जैसे कि आप अगर घड़े में पानी रखते हैं तो वहाँ रख दीजिए, आरओ के पास रख दीजिए या फ्रिज के पास में रख दीजिए, इस तरीके से रख दीजिए। अब बच्चा क्या करेगा, जब ग्लास वहाँ पे रखा मिलेगा तो वो ग्लास अपने नाम का उठाएगा, पानी पिएगा और उससे ये भी कहना है कि वहीं पर ग्लास फिर से पलट करके रख दे। अब जब वो पलट करके रख देगा तो ग्लास गंदी भी नहीं होगी और आप इसको सारा दिन ये 4 ग्लास में पानी पिएंगे, मतलब आपको बार बार बर्तन धोने की टेंशन खत्म। है ना कमाल का आइडिया, कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक फॉर्म शीट। ये फॉर्म शीट अक्सर हम लोग जब ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तब आता है और कभी कभी हमारे घर में ऐसे भी किसी और चीज़ में आ ही जाता है, खासकर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाते हैं तब आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करना, मैंने एक सर्किल में इसको कट किया है। अब मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूँगी, किस चीज़ में करूँगी, ये आप देखेंगे तो आप वाह बोल ही देंगे कि सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, क्योंकि अक्सर हम लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान होते रहते हैं। तो जो हमारा ये खलबट्टा है ना, ये खलबट्टा हमारे लिए बहुत बड़ी टेंशन करता है। जब हम इस तरीके से सरफेस पे रखते हैं, सरफेस पे रख करके और कोई चीज़ कूटते हैं, क्या होता है बहुत तेज़ की आवाज़ करता है। अगर कोई गेस्ट बैठा है ना तो हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। अब ये थर्माकोल वाला, मतलब ये जो फॉर्म शीट है, इसको नीचे रख दीजिए और उसके बाद में आप इसको कूटिए, तो ये ना तो सरकेगा
और ना इसमें से बिल्कुल आवाज़ आएगी। तो ये देखिए छोटी सी चीज़ जिसे हम बेकार समझकर फेंक रहे थे कितना यूजफुल है, और इसका आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो कुछ इस तरीके से इसको फिक्स करके रख दीजिए ऐसे। अब देखिए इससे ये बंद भी हो गया, ढक गया, और इस तरीके से उठा करके रख दीजिए। तो जब आपको यूज करना हो तो फिर निकालिए और यूज कर लीजिए। तो है ना कमाल का आइडिया, कैसा लगा जरूर बताइएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नींबू की शिकंजी पीना, पानी पीना सभी को पसंद होता है, लेकिन छिलके कौन इस्तेमाल करता है? आज मैं करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कॉफ़ी, और अब हम इसमें यूज करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं करने जा रही हूँ, तो ये बहुत ही कमाल की रेमेडी बनाने जा रही हूँ जो आपके हज़ारों रुपए बचाएगा। और यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा शहद। अब इन तीन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे आपस में बढ़िया तरीके से, एक पेस्ट जैसा हमें बनाना है। तो इसको चलिए मिक्स करते हैं। आप देख सकते हैं इसको मिक्स करने का तरीका, इसी तरीके से हमें इसको मिला देना है, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। और ये हमारा काम हो गया। अब हम लेंगे नींबू की छिलके पर, इसको ऐसे रख देंगे। जैसे आप नींबू के छिलके पर इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इसमें बबल्स उठेंगे और बस यहीं पे हमारा काम होगा। तो आपके फेस पे, हाथ पे, पैर पे जहाँ पर भी टैनिंग हो गई है ना, या सनबर्न की प्रॉब्लम है, या कोई दाग धब्बे हो गए हैं, पिंपल्स आ रहे हैं ना, तो बस इसका इस्तेमाल इस तरीके से करिए। अब इसको आपको 5 मिनट तक अपने फेस पे रब करना है। फेस पे लगाएं या कहीं पर भी लगाएं, 5 मिनट तक इसको रब करिए। और रब करने के बाद में 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप जब इसको धुलेंगी ना, तो चौंक जाएंगी कि आपका कलर जो एकदम से फेयर हो गया है, चमकने लगा है। जो दाग धब्बे थे वो रिमूव हो गए, और जो पिंपल्स आए हुए थे ना, वो भी सारे के सारे दब गए हैं, मतलब वो सूख गए हैं। तो देख सकते हैं धुलने के बाद में मेरा हाथ कितना जगमग कर रहा है। जो भी दाग धब्बे थे बिल्कुल रिमूव हो गए। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पर मैंने लिया वैसलीन और लिया है कंडीशनर। जो भी कंडीशनर आपके पास में है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे वैसलीन में कंडीशनर का इस्तेमाल क्या करना है? अरे बहुत ही कमाल की रेमेडी बनाऊंगी इससे। आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं ना, तब इस चीज़ को ले करके आते हैं और तब आप उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन मैं जो बना रही हूँ इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 100%, बहुत ही कमाल का। तो बढ़िया तरीके से देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया। अब इसको हम लेकर चलेंगे कहाँ, चलिए दिखाते हैं यूज कहाँ करेंगे उसको। तो हम यहाँ पर आ गए हैं अपनी अलमीरा के पास में, और हमारी अलमीरा देख सकते हैं कितनी सारी गंदगी इसमें लगी हुई है, और हैंडल भी देखिए कितना गंदा हो गया है। अब इसे हम भीगे कपड़े से पोंछते हैं तो इसकी जो माइका होती है वो ख़राब होने का डर होता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए महंगे महंगे से सोल्यूशन मंगाते हैं। लेकिन जो मैंने सोल्यूशन मंगाया है वो इतना ज़बरदस्त है कि अभी आप देख करके चौंक जाएंगे। तो बस देखिए हमने यहाँ पर लिया, और इस तरीके से देखिए आपके सामने दिखा दूँ, आप ऐसा ना सोचे कोई और चीज़। बस इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से रब कर दीजिए, पूरे में लगा दीजिए। देखिए मैं आपको बहुत ही क्लियर वीडियो बताती हूँ, क्लियर दिखाती हूँ। अगर आपके समझ में नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ भी सकते हैं, ये मैं आंसर दूंगी, उसका ज़रूर बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। देखिए आपको मैं यहाँ थोड़ा सा क्लीन करके दिखाऊंगी, उसके बाद में पूरा क्लीन करूंगी। अब आपको लेना है कॉटन का कपड़ा और इस तरीके से आपको रब कर देना है। रिजल्ट आपके सामने है, मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप एक तरफ देख सकते हैं और दूसरी तरफ जहाँ हमने लगा करके इसको पोंछा है वहाँ पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगता है, इतनी अच्छी शाइन आ जाती है। और जो भी गंदगी लगी होती है, अगर कहीं जंग वगैरह लगी है तो वो भी साफ़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे इसका, है ना कमाल का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद जरूर आएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज मैं वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप सबसे बेस्ट लगी और आपके लिए कौन सी यूजफुल लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप मेरी वीडियो को किस गांव, शहर या देश से देख रहे हैं, कमेंट करके बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।